ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम चर्चा करेंगे समत्व योग। समता में कैसे रहा जाता है। साधन करते करते जब साधक में समस्त पदार्थ, क्रिया, भाव और प्राणियों के प्रति पूर्ण समता आ जाती है तब वह सिद्ध माना जाता है। पूर्णतया समता आए बिना कोई भी सिद्ध योगी, सिद्ध भक्त या सिद्ध ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपने निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। इस संसार में बहुत से महापुरुष हुए, उनमें कितने ही तो कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए जैसे जनक जी, कितने ही भक्ति योग के द्वारा जैसे अम्बरीश जी, और कितने ही ज्ञान योग के द्वारा जैसे सुखदेव जी आदि ने प्राप्त किया। इनके चरित्र शास्त्रों में भरे पड़े हैं। ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त हुए महापुरुषों में जड़ भरत एक बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनकी जीवनी संसार में प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत में इनकी कथा विस्तार से आती है, संक्षेप में हम सुनाते हैं। अंगिरस गोत्र में उत्पन्न एक सद्गुण संपन्न सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। उन्हीं के यहाँ जड़ भरत का जन्म हुआ था। ये भरत नाम से प्रसिद्ध थे, लोक में जड़वत विचरा करते थे, इसीलिए लोग इनको जड़ भरत कहते थे। कुछ बड़े होने पर इनके पिता ने इनका शास्त्रानुसार उपनयन संस्कार भी करा दिया। इन्होंने इनको विद्या पढ़ाने की बहुत चेष्टा की, किंतु ये जानबूझकर पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए घरवाले इन्हें पढ़ा नहीं सके। वेद पढ़ाने की बात तो दूर रही, केवल एक गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ा सके। थोड़े दिनों बाद इनके पिता परलोक सिधार गए। तब इनकी माता इनको सौत को सौंपकर अपने पति के साथ सती हो गई। उसके बाद इनकी बड़ी माता के पुत्रों ने इनको पढ़ाने का आग्रह छोड़ दिया और इनकी उपेक्षा सी कर दी। तदंतर जड़ भरत उन्मत्त की भांति रहने लगे। उन्हें मान अपमान का कुछ भी विचार नहीं था। लोग इन्हें पागल, मूर्ख और बधिर कहते तो ये उसे स्वीकार कर लेते थे। कोई भी इनसे काम कराना चाहता तो उनके इच्छानुसार कर दिया करते और उसके बदले में जो कुछ भी अच्छा बुरा भोजन मिल जाता वही खा लिया करते हैं। इन्हें स्वतः सिद्ध केवल विज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए मान अपमान, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में इन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। ये सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय साँड़ के समान नंगे पड़े रहते। इनके संपूर्ण अंग स्थूल और पुष्ट थे। इनका ब्रह्म तेज पृथ्वी पर लौटने, उबटन न मलने और स्नान न करने के कारण शरीर पर धूलि जम जाने से धूलि के ढके हुए महामूल्य मणि के समान छुपा हुआ था। ये अपने कमर में मैला कुचैला कपड़ा बांधे रहते थे। इनका यज्ञोपवीत भी बहुत मैला हो गया था, इसलिए अज्ञानी लोग इन्हें यह कोई द्विज है, यह अधम ब्राह्मण है, इस प्रकार कहकर तिरस्कार किया करते थे। किंतु ये उसकी कोई परवाह न करके स्वच्छंद विचरण करते रहते थे। इस तरह दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख इनके भाइयों ने इनको खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तो ये उस कार्य को भी करने लगे, परंतु इन्हें कुछ बात का भी ध्यान नहीं था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची अथवा छोटी या बड़ी। इनके भाई इन्हें
चावल की कन्नी, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई अनाज के खुरचन आदि जो कुछ भी दे देते वे उसी से अमृत के समान समझकर खा लिया करते थे। एक समय डाकुओं के एक सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का निश्चय किया। दैववश उसके नौकरों ने अंगिरस गोत्रीय ब्रह्म कुमार जड़भरत को उसके लिए पकड़ लिया और रस्सियों से बांधकर उन्हें देवी के मंदिर पर ले आए। फिर रस्सी खोलकर इन्हें विधि पूर्वक स्नान करा, वस्त्राभूषण पहनाए और नाना प्रकार के चंदन, माला, तिलक आदि लगाकर विभूषित किया। इसके बाद भोजन कराकर बलिदान के उद्देश्य से धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर, फल और नैवेद्य आदि सामग्री से सहित पूजा करके गान, स्तुति और मृदंग, ढोल आदि का महान शब्द करते हुए इनको भद्रकाली के सामने नीचा सिर कराकर बैठा दिया। तदंतर दस्युराज के तामसी पुरोहित ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तेज तलवार उठाई। इन साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए बैरहीन समस्त प्राणियों के सुहृदय ब्रह्मर्षि कुमार जड़भरत की बलि देते देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में जड़भरत के दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति से प्रकट हो गईं। उन्होंने पुरोहित के हाथ से अभिमंत्रित तलवार को छीन लिया और उसी से उन सारे मनुष्यघात पापियों के सिर उड़ा दिए। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। उस समय देहाभिमान शून्य समस्त प्राणियों के हृदय बैरीहीन भगवत शरणापन्न महात्मा जड़भरत को अपने सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं हुई। वस्तुतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगढ़ पालकी पर चढ़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कपिलदेव जी के आश्रम जा रहे थे। रास्ते में इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचने पर एक कहार की और आवश्यकता पड़ी। तब कहारों के जमादार ने जड़भरत को पालकी के ढोने योग्य हृष्ट पुष्ट और जवान देखकर पालकी में लगा दिया। महात्मा भरत जी बिना कुछ प्रतिकार किए चुपचाप पालकी ढोने लगे। कोई जीव पैरों तले न दब जाए इस बात का ख्याल करके वे धरती को देखते हुए पग पग धीरे धीरे चल रहे थे। इससे दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं बैठा और पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी। अंदर बैठे राजा को धक्के से लगने लगे। जब राजा ने कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची क्यों करते हो? इस पर कहारों ने कहा कि हम तो ठीक चल रहे हैं राजन, यह जो नया कहार है यही ठीक नहीं चलता, इसी कारण पालकी ऊंची नीची हो रही है। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने जड़भरत को ठीक से चलने के लिए कहा, किंतु जड़भरत ने मानो कोई सुना ही नहीं, अपनी उसी चाल से चलते रहे। राजा ने पुनः क्रोधपूर्वक कहा, अरे क्या तू जीता ही मर गया? तू जानता नहीं मैं तेरा स्वामी हूँ, तू मेरा निरादर करके इस प्रकार मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। अच्छा, मैं तेरा अभी इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। राजा रहुगढ़ वैसे बुद्धिमान तथा सत्य हृदय के पुरुष थे, परंतु क्रोध और अभिमानवश उन्होंने बहुत सी अनाप शनाप बातें कही और जड़भरत का बड़ा ही तिरस्कार किया। किंतु राजा का ऐसा कपट व्यवहार देखकर भी सभी प्राणियों के सुहृदय ब्रह्मभूत जड़भरत के मन में कुछ भी विकार नहीं हुआ। वे मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम जो कुछ कह रहे हो वह ठीक ही है, किंतु मेरा इस शरीर से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए मुझे न तो भार ढोने का क्लेश है और न मार्ग चलने का परिश्रम ही है। स्थूलता, कृष्णता, आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, नींद, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब देहाभिमानी जीव में रहते हैं। मुझ में तो इसका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि सभी आदि अनाद अंत वाले हैं। राजन,
जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वही आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम्हारे और मेरे बीच में तो यह संबंध है ही नहीं। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी यदि तुम्हें स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? राजन, मैं तो उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। फिर मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो मुझे भी शिक्षा देना पीसे हुए को पीसने के समान ही व्यर्थ है। इस प्रकार कहकर जड़भरत मौन हो गए। उनका अज्ञान सर्वथा नष्ट हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए। उन्होंने भोग द्वारा प्रारब्ध का क्षय करने के लिए फिर पालकी उठा ली, किंतु राजा रहुगण उनके हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाले शास्त्र सम्मत उपदेश को सुनकर उत्तम श्रद्धा के कारण तत्काल पालकी से उतर पड़े और उनके चरणों पर सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए बोले, देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार गुप्त रूप से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है और यहाँ कैसे पधारे हैं? मैं तो योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने जा रहा था कि श्लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन हैं? आप वे कपिल मुनि ही तो नहीं हैं? इस पर जड़ भरत ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। मैं इस लोक और परलोक के संपूर्ण विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था, तो भी एक मृग में मेरी आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसलिए अब इस ब्राह्मण योनि में मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप में विचरण करता रहता हूँ। मनुष्य को विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप तलवार के द्वारा इस लोक में अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। रहुगण, तुम भी इस संसार मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किए हुए ज्ञान के द्वारा इस मार्ग को पार कर लो। इस तरह उन परम प्रभावशाली स्वाभाविक दयालु ब्रह्मर्षि पुत्र जड़भरत जी ने अनेक युक्तियों द्वारा शंका समाधान करते हुए सिंधु नरेश रहुगुण को आत्म तत्व का उपदेश किया। तब राजा रहुगुण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। महात्मा भरत जी के सत्संग से उनको भी परमातत्व का ज्ञान हो गया। फिर महात्मा जन भरत जी परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपतेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। हरि ओम तत्सत।